तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जिस टॉपिक का नाम है SMQTT, दैट मींस सिक्योर MQTT। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने MQTT के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि SQMTT, that means secure MQTT is an extension of or a variation of the standard MQTT protocol that emphasizes the enhanced security in communication। यानी ये बेसिकली क्या है, ये एक प्रकार का अपडेटेड वर्जन है किसका, MQTT का। ओके, और ये बेसिकली जो भी सिक्योरिटी होता है कम्युनिकेशन के अंदर उसको इनहेंस करने का काम करता है। इसके अंदर कह रहा है कि वेल MQTT इज ऑलरेडी डिजाइन टू बी लाइट वेट एंड एफिशिएंट फॉर IoT devices and real-time applications. SMQTT incorporates security measures to ensure the confidently integrity and authenticity of the message being transmitted। यानी बेसिकली क्या करता है, जो भी आपकी कॉन्फिडेंटिबिलिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है और जो भी आपका ऑथेंटिसिटी होता है किसी भी मैसेज के अकॉर्डिंग जो भी मैसेज ट्रांसमिटेड होता है उसकी सिक्योरिटी को इनकॉर्पोरेट और मेजर करने का काम करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि दिस इज क्रिटिकल फॉर एप्लीकेशंस where data privacy and protection from unauthorized access are essential, such as industrial control system, healthcare, and smart home environments। ओके, अब यहाँ पे की फीचर्स कह रहा है कि इसके MQTT का जो की फीचर्स है, तो यहाँ पे कुछ मेन की फीचर्स है। सबसे पहले आपका आता है SMQTT इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंक्रिप्शन। इसके अंदर कह रहा है कि TLS एंड SSL, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जिसे हम लोग सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं, इज कॉमनली यूज्ड टू एनक्रिप्ट MQTT मैसेज। यानी ये जो बेसिकली प्रोसेस है इनका कॉमनली यूज किया जाता है इंटरप्ट करने के लिए MQTT मैसेजेस को। एंड दिस इंश्योर दैट ऑल मैसेजेस एक्सचेंज बिटवीन क्लाइंट एंड ब्रोकर्स आर encrypted in transit, preventing and eavesdropping and tampering। ओके, उसका कह रहा है कि encryption protect the confidentiality of the data, meaning that only authorized parties can read the message। यानी जो encryption होता है वो प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंटिबिलिटी को किसी भी डेटा के। इसका मतलब ये है कि केवल जो भी ऑथराइज्ड पार्टीज रहेंगी उन्हीं जो मैसेज है उनको रीड कर पाएंगी। दूसरा आपका आता है ऑथेंटिकेशन। नाम से ही आपको पता लग रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि SMQTT can implement a strong authentication mechanism to ensure that only authorized devices or applications can connect to the MQTT broker। यानी जो आपका SMQTT होता है वो क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है कि स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को, जो इंश्योर करता है केवल ऑथराइज्ड डिवाइसेस के लिए और एप्लीकेशंस के लिए जो भी कनेक्ट होते हैं MQTT ब्रोकर से। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि MQTT अलाउज द यूज ऑफ यूजर नेम पासवर्ड फॉर बेसिक ऑथेंटिकेशन। यानी जो आपका MQTT होता है वो अलाउ करता है इसके यूज को, यूजर नेम को, पासवर्ड को, एक बेसिक ऑथेंटिकेशन के लिए। हाउएवर SMQTT मस्ट इंटीग्रेट मोर एडवांस ऑथेंटिकेशन मेथड। यानी इसके अंदर यानी जो MQTT होता है उसके एडवांस फीचर्स को ऐड करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आपका आता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम लोग PKI कहते हैं, यूजिंग द डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। ओके, दूसरा आपका आता है OAuth 2। तो ये क्या है, एक मोर सिक्योर एंड फ्लेक्सिबल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है जो ऑफन यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशन के लिए और सर्विसेज के लिए। तीसरा आपका आता है ऑथराइजेशन। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि वंस ऑथराइज्ड one authenticated authorization secure that a client has permissions or to publish or subscribe to the a certain topic। यानी अगर ये आपका ऑथेंटिकेटेड होता है, इसमें ऑथराइजेशन जो होता है इंश्योर करता है कि जो क्लाइंट है आपका वो परमिशन प्रोवाइड करेगा पब्लिश करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए सर्टेन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। ओके, एंड ब्रोकर कैन इन्फोर्स द पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक टॉपिक्स और एक्शन बेस्ड ऑन क्लाइंट्स आइडेंटिटी और रूल्स। यानी जो ब्रोकर होंगे वो क्या करेंगे, इन्फोर्स करेंगे पॉलिसीज को जो रिस्ट्रिक्ट होते हैं एक्सेस करने के लिए, जो भी आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं और एक्सेस होते हैं जो बेस्ड होते हैं किसी क्लाइंट के आइडेंटिटी पे और उसके रूल्स पे। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा आपका आता है मैसेज इंटीग्रिटी। इसके अंदर कह रहा है कि मैसेज इंटीग्रिटी इज क्रिटिकल इन इंश्योरिंग दैट द डेटा हैज नॉट बीन अल्टर्ड और टैम्पर्ड विथ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। यानी जो मैसेज इंटीग्रिटी होता है वो क्रिटिकल होता है, जो इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो उसके पास क्या होता है, ऑलरेडी टेम्पर्ड और टेम्पर्ड मतलब नहीं होता, और अल्टर्ड और टेम्पर्ड प्रोसेस नहीं होता,
और किसके दौरान, ट्रांसमिशन के दौरान। एंड इसी में कह रहा है कि एसएमक्यूटीटी में एम्प्लॉय मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड टू वैलिड द इंटीग्रिटी और ऑफ ईच मैसेजेस, यानी हर एक मैसेज की इंटीग्रिटी के लिए ये क्या करता है, एमएससीज को यूज करता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट ऑल्सो इंश्योर दैट एनी मॉडिफिकेशन इन द मैसेज कंटेंट कैन बी डिटेक्टेड बाय द क्लाइंट और ब्रोकर, यानी ये इंश्योर करता है कि कोई भी आपका मॉडिफिकेशन होगा मैसेज के कंटेंट के अंदर, उनको क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है क्लाइंट के द्वारा और ब्रोकर के द्वारा, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड चेंजेस को। ओके। पांचवा आपका आता है डेटा प्राइवेसी। इसके अंदर कह रहा है कि इंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी इज एसेंशियल स्पेसिफिकली व्हेन ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव डेटा लाइक हेल्थ केयर और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी ये इंश्योर करता है डेटा के प्राइवेसी को, जो एसेंशियल होता है, जो कि स्पेसिफिकली कब यूज किया जाता है, जब ट्रांसमिट हम करते हैं सेंसिटिव डेटा को, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया, उसके अकॉर्डिंग। इसमें कह रहा है कि एसएमक्यूटीटी may include mechanism like end-to-end encryptions, where the data is encrypted at the source publisher and decrypted only the recipient, that means subscriber। और इसी के अंदर एक पॉइंट और आपका यहाँ पे कह रहा है, इसमें दे रहा है कि इवन द ब्रोकर इन सच ए सिस्टम वुड नॉट हैव एक्सेस टू मैनेज कंटेंट। ओके। उसके बाद कह रहा है सिक्योर कनेक्शंस। तो इसमें कह रहा है कि एसएमक्यूटीटी इन्फोर्सेस सिक्योर कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड ब्रोकर्स, यानी जो आपका एसएमक्यूटीटी होता है वो इन्फोर्स करता है सिक्योर कनेक्शन को, किसके बीच में, क्लाइंट के बीच में और ब्रोकर के बीच में, जो इंश्योर करता है कि ऑल द कनेक्शंस कम्युनिकेशंस occurs over a secure channel typically through the TLS and SSL। Okay, and this makes secure that any communication between the client and the broker is shielded from the various type of attacks and such as the man in the middle, that means MITM attack। Okay, अब यहाँ पे आता है कि हाउ एसएमक्यूटीटी वर्क्स, यानी किस तरीके से एसएमक्यूटीटी वर्क्स कहता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है क्लाइंट कनेक्शन विथ टीएलएस एंड एसएसएल। इसके अंदर कह रहा है कि द एमक्यूटीटी client initiate a connection to the broker over a secure TLS and SSL connection, यानी जो MQTT क्लाइंट होता है वो इनिशिएट करता है कनेक्शन को ब्रोकर के अकॉर्डिंग, किसके किसके अकॉर्डिंग, जो सिक्योर टीएलएस और एसएसएल होता है उसके कनेक्शन में, जो इंश्योर करता है कि जो कम्युनिकेशन चैनल्स है वो इनक्रिप्टेड है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द क्लाइंट में प्रेजेंट अ डिजिटल सर्टिफिकेट टू ऑथेंटिकेट इटसेल्फ टू द ब्रोकर और में यूज यूजर नेम और पासवर्ड क्रेडेंशियल। ओके। अब यहाँ पे दूसरा आपका पॉइंट आता है ब्रोकर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, यानी ब्रोकर के ऑथेंटिकेशन करना और उसको ऑथराइजेशन करना। तो इसके अंदर कह रहा है कि तो ब्रोकर ऑथेंटिकेट्स द क्लाइंट यूजिंग द क्रेडेंशियल्स और सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड, यानी जो ब्रोकर्स होते हैं वो ऑथेंटिकेट्स करते हैं क्लाइंट को, इसकी मदद से जो भी उसके क्रेडेंशियल्स होते हैं और जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। एंड द ब्रोकर में ऑल्सो इन्फोर्सेस एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज टू इंश्योर दैट द क्लाइंट कैन only access authorized topics or persons perform the certain action, यानी जो ब्रोकर है वो इन्फोर्स करता है एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज को, जो इंश्योर करता है कि क्लाइंट जो है वो क्या करेगा, वो केवल एक्सेस कर सकता है ऑथराइज्ड टॉपिक को ही, और कुछ जो भी सर्टेन एक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। तीसरा आता है मैसेज एक्शंस। इसके अंदर 2 पॉइंट दिए गए हैं। चौथा आपका आता है मैसेज इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन। तो ये भी काफी पॉपुलर टॉपिक है। पांचवा आपका आता है सिक्योर डिस्कनेक्ट। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आप खुद से भी पढ़कर समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस पॉइंट के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे आता है यूज केसेस ऑफ एसएमक्यूटीटी, यानी एसएमक्यूटीटी का यूज केसेस क्या है, यानी कहाँ-कहाँ इसका यूज होता है। तो सबसे पहला इसका यूज होता है इंडस्ट्रियल आईओटी के अंदर, यानी आई ओटी के अंदर। और ये किस तरीके से होता है, एक पॉइंट के अंदर इसको मेंशन किया गया है। वही चीजें हैं, पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं यहाँ पे, कोई ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे वीडियोस के अंदर वही यूज केसेस आपको देखने को मिलता है। दूसरा आता है हेल्थ केयर एंड मेडिकल एप्लीकेशन, इसके अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है। तीसरा आता है स्मार्ट होम एंड बिल्डिंग्स के अंदर, इसके अंदर एक पॉइंट दिया गया है। चौथा आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके अंदर पॉइंट दिया गया है। पांचवा गवर्नमेंट एंड डिफेंस के अंदर। अब यहाँ पे आता है बेनिफिट्स, यानी इसके बेनिफिट्स क्या है यूज करने के लिए। सबसे पहले आपका आता है इनहांस सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए इसका यूज होता है। स्केलेबिलिटी के लिए इसके अंदर यूज होता है। कंप्लायंस के लिए इसका यूज होता है, और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अटैक को। ओके। और पांचवा आता है फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी, यानी इसको जो सिक्योरिटी होती है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो ये इंक्रीज करता है ओवरहेड को, और ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, और ये लेटेंसी ज्यादा होता है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।